वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पहले तो मैंने बता ही दिया है कैसे निकाला जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम लोग और अच्छे से समझेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्व टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो f इक्वल्स टू 2 पर, यानी कि ये जो x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ये तो बहुत ही बेसिक से है, ये आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू ये दी है, तो हमको f(2) की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और f(-3) की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो देखिए जरा, f(2) कैसे निकालेंगे। तो जहां कहीं पर भी x है उस जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x पर क्या कर देंगे, 2 का क्यूब माइनस 13, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 12। ठीक है, इसी एक सीरीज में लिखते हुए चले चल रहे हैं। देखो जरा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 2 जा 32, 16 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 16। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 13 4 जा 52, तो माइनस 52। अगला क्या होगा 17 2 जा 34, 17 दूनी 34। अगला प्लस क्या कर देंगे 12। ठीक है, अभी क्या करना है, आगे चलेंगे। ठीक है, यहां देखो सबको प्लस वालों को एक साथ लिख लो, ऐड कर लो, और माइनस वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखो जरा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 12, 12 के लिए कितना लिखेंगे 2, कैरी करेंगे कितने को 1। यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 और 1 जो कैरी किए थे वो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया कितना 62 माइनस क्या था ये 52। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 10। यही 10 अपना क्या हो गया आंसर, या कह सकते हो 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला -3 निकालना है। ठीक है, तो बस क्या कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 यहाँ लिख देंगे -3 का क्यूब -13 इंटू यहाँ क्या कर देंगे x की जगह पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12। इसके आगे क्या करेंगे 3 का क्यूब कितना 27, 27 2 जा 54। ठीक, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन प्लस का ये भी याद रखना। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 13 9 जा 117, 107। ठीक है, तो -117। ठीक, अगला 17 3 जा 51, 17 3 51। ठीक है, यहाँ पे -51 और प्लस क्या हो जाएगा 12। ओके, अभी क्या करना है माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे और 12 को लास्ट में सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 7 8, 8 और 4 12, यहाँ हो जाएगा कितना 2, कैरी 1। अभी क्या 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12 2। ठीक है, कैरी कितना 1। ठीक है, वापस से 1 यहाँ पे है और एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 2 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 मिनट इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 2 2। अभी क्या करेंगे यहाँ पे +12। अभी यहाँ 12 जो है वो देखो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन विद साइन, जो बड़े वाले का साइन रहता है वही लगता है। तो यहाँ पे -2 2 2 है और यहाँ पे प्लस का है, तो आंसर वाला नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि नेगेटिव वाले बड़े हैं। ठीक है, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है -210। यही अपना क्या हो गया आंसर। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने आप लोगों को अच्छे से आ रहा है। तो ये तो बेसिक था। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, देखो जरा, अब वैल्यू दिया रहेगा, मतलब या फिर कह सकते हो देखो अगर यहां पर जो वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, इसको इसमें पुट करने से अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, पूरा लास्ट में जो आंसर दे रहा है वो 0 हो जाता है तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोज। क्या बोला जाता है जीरोज। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू x की रख रहे हो, इसको रखने से अगर ये जो वैल्यू आ रही है वो अगर 0 हो गई तो इसी वैल्यू को जिसको रखे हो 0 लाने के लिए, यही वैल्यू कही जाती है क्या जीरोज। याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं कुछ ऐसा रख देता, मान लो कुछ -4 रखने पर, मान लो मैं मान रहा हूँ एक्चुअली ये नहीं होने वाला है, तो मान लो कि -4 रखने पर ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, सबकी जगह सब x जगह पर -4 रखने पर ये मान लो वैल्यू क्या देता है 0 दे देता है, इक्वल्स टू क्या दे देता है 0 दे देता है। तो ये जो -4 बन रहा है इसी को बोलते हैं जीरोज, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल। और एक बात और, रूट्स भी बोल सकते हैं। फिलहाल वो रूट्स जब बोलते हैं तो इक्वेशन के लिए, यानी कि इक्वल्स टू जीरो अगर दिया रहता तब जो निकलता तो उसको रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जीरोज बन गया या जीरो बन गया पॉलिनोमियल का, यानी उसका एक सोल्यूशन मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर उसका कोई, अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, मान लो कोई ऐसे दे दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा कुछ दे दिया और कह रहा है कि मान लो जनरली मैं ले रहा हूँ ऐसे -2 इज दी, रूट्स भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स भी लिख सकते हैं, पर यहाँ जीरो लिखेंगे, ठीक है, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर एबव पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉली, यहाँ पे के कर लेगा, यहां पर के कर देंगे, ठीक है। अभी देखो गिवन पॉलिनोमियल, इसका जो है वो -2 जो है वो इसका जीरो है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे एक पॉलिनोमियल दे देगा लेकिन उसमें एक टर्म मिसिंग कर देगा, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है किसी भी टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको मिसिंग कर देगा। मिसिंग करने का मतलब गायब नहीं, मतलब कुछ ना कुछ उसकी जगह पर देगा, के दे देगा, वाई दे देगा, वाई नहीं देगा, के दे देगा, या फिर यम दे देगा, यल दे देगा, मतलब उसकी वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी होती है। जीरोस दे दिया है उसका एक। अब बताओ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो, उसको अगर उस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। इसका मतलब है -2 को ला करके इसमें जब पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो यहीं निकाल ही लेते हैं। -2 को ला के इसमें पुट करो तो -2 का क्यूब, 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू -2 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, जीरो। इक्वेशन बन गया, समझ में आ रहा है। जैसे ही हमको पता चल गया कि उसका जीरो है तो उसमें ले जाके पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो ये कहने का अभिप्राय यही था। -2 का क्यूब कितना होता है, 8, लेकिन माइनस का, सही बात है। अगला 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4, और प्लस 4 और 2 जा 8, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो -8, और यहाँ पे 2 इंटू के करेंगे तो 2 के होगा, लेकिन आगे माइनस लगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या, 0। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि नेगेटिव सेम साइन के हैं, तो दोनों विद साइन ऐड होंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 -2 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ कितना बचेगा, -15। तो -2 के माइनस का 15 बचेगा, ठीक है, वो खत्म हो गया एक, इक्वल्स टू 0। 15 उधर जाएगा तो यहाँ पे -2 के इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 15। तो ये के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -15/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से के की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है, अभी तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है, हो सकता है कि 2 जीरोस दे दे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो 3 जीरोस आएंगे इसके, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी दे दे और 2 जीरोस दे दे, ठीक है। हो सकता है तीनों जीरोस दे दे, 3 अननोन क्वांटिटी, ठीक है, निकाला जा सकता है, ठीक है। 3 रिलेशन आएगा, तीनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे अगर 3 का कह रहा है, ठीक है। अगर मान लो 2 जीरोस दे दिया और 2 अननोन क्वांटिटी दे दी तो 2 रिलेशन आएगा, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके, जिसमें 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ आना नहीं है, तो वही है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है यहाँ ए यहाँ बी कर दे और वो दोनों जीरोस दे दे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर से लिखते हैं, ध्यान से देखो। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, सो दैट 1 इज द रूट, या फिर 0 भी बोल सकते हो, ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो बताओ, मैंने कंडीशन बता ही दी है कि जो 0 होता है उसको अगर इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है उसको ले जाकर पुट करेंगे। तो पहले मान लेते हैं उसको एक फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, क्या 2x³ -3x स्क्वायर प्लस 7x -6, ठीक है। 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ 1 का क्यूब -3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में 1 -6। बताओ 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, यहाँ हो जाएगा 2, -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा तो -3, यहाँ पे प्लस 7, यहाँ -6। बताओ 7 और 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस साइन के साथ है तो एक साथ 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ -6 -3 वो भी कितना होगा, -9। तो यहाँ 9 और 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि 1 जो है वो उसका 0 है, यानी हेंस प्रूव्ड। सो 1 इज द 0 of polynomial 2x³ -3x² plus 7x
-6, ठीक है। तो लास्ट में ऐसे लिख देंगे, हेंस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ -3x² + 7x -6, ठीक है। इस तरीके से ये निकाल लिया गया, ठीक है। तो ये तो अभी फिलहाल के लिए जो बताया था उसके हिसाब से क्वेश्चन हो गया। बाकी अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ x = 4/3 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है fx, उसका एक रूट दे दिया है। अब कह रहा है कि k की वैल्यू बताइए। वहां देखो एक रिलेशन जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया है, यहाँ पे एक वैल्यू को मिसिंग कर दिया, वहां पे k रख दिया। अब उसी k की वैल्यू बतानी है। हमको पता है अगर ये उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ रूट की जगह पर 0 लिखना चाहो लिख सकते हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो जरा, बताओ। पहले मतलब सीरीज में अगर एकदम सिस्टमेटिक लेना तो लिख देंगे, सिंस 4/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हेंस, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा, f 4/3 = 0। ये जो फंक्शन है उस पर 4/3 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यह 4/3 क्या हो जाएगा, 6, और x की पर क्या कर देंगे, 4/3 का होल क्यूब -11, यहाँ पे 4/3 का होल स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस का 20 = 0। अभी इसका होल क्यूब करना है तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। 6 × 64/3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 -11, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 प्लस के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4/3। तो यही डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं क्या, 4k/3 माइनस का 20 = 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा, 64 2 जा 128, ठीक है। 128/9 माइनस 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 1 जा 11 और 6 7 176 17 होता है, ठीक है। तो अपॉन 9 प्लस 4k/3 माइनस 20/1 = 0। अभी क्या करना है, देखो 20 को उधर कर दो, लो इसको भी लेके जाओ, चलो -20 था, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +20 उधर जाकर के, तो इक्वल टू मैंने क्या कर दिया इसको 20, ठीक है। अभी इन तीनों में एलसीएम कितना बनने वाला, 9, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 9 9 1 जा 9 है तो ये इसका मल्टीप्लाई 1 2 8 ही रहने वाला है, ठीक है। 9 1 जा तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 1 जा 9 तो 1 का इसमें, तो -176, फिर 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 प्लस 12k इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। 9 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो 29 जा 180 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 8, तो 16 - 8 कितना बचेगा, 8, ठीक। यहाँ पे बचा 6 6 - 2 4 48 बचेगा, ठीक है। और बाकी कुछ तो बचना नहीं है, बस आगे माइनस लगेगा, और ये 12 के तो एज इट इज रहने वाला, 12k - 48 = 180। 48 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12k = क्या, 180 प्लस ये 48 उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो हो जाएगा 48। अभी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 808 8 4 12 2 कैरी 1 1 1 2 228। यहाँ पे कितना बचेगा, 12 12k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 228/12 12 1 जा 12, बचा कितना 10, 12 9 जा 108, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 19, ओके। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं इसी टाइप का। अब की बार दो वैल्यूज को मिसिंग कर देंगे, यहाँ ए यहाँ बी कर देंगे, और अब की बार दो रूट्स दिए रहेंगे, ठीक है, या दो जीरोस दिए रहेंगे, दोनों जीरोस दिए रहेंगे, दोनों को पुट करेंगे और ए और बी में रिलेशन आएगा, सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, समझ में आएगा पूरा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इफ x = 2 एंड x = 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो x = 2 एंड x = 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, f(x) = 2x³ - 5x² + ax + b। यहाँ पे ax + b दिया है, a और b दिया है, तो ठीक है। तो इन्हीं a और b अननोन क्वांटिटीज हैं, तो a और b की वैल्यू हमको बतानी है, तो हमको कह रहा है कि देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये कह रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो 2 है ये भी उसका 0 है, और x = 0 भी उसका रूट्स है, 0 बोलो रूट्स बोलो, जो भी सही लगे बोलो, ठीक है। तो ये दोनों उसके रूट्स हैं, तो दोनों उसको मतलब कि x की जगह पर दोनों वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो दोनों क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ठीक है, पहले निकालते हैं क्या, f सोल्यूशन लिखते हैं, देखो जरा सोल्यूशन, सिंस x = 2 एंड x = 0 बोथ
आर दी zeros of above polynomial. Hence या so कॉमा, ठीक है। सो कॉमा क्या करेंगे, F2 इक्वल्स टू 0 एंड F0 इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली 0। अब दो यहां पे पुट करेंगे, बताओ F2 है तो यहां पे F2 की जगह पर क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट में x क्यूब है तो 2 का क्यूब माइनस 5 और x की जगह पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस एक x की जगह पर क्या 2 और a प्लस b इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। बताओ 20 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 उधर भेज दे रहे हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या प्लस का 4। समझ में आया, ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो इसको। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा देते हैं हर जगह, ठीक है। यहाँ पे F0 तो यहाँ पे F(x) की जगह पर सब जगह 0 पुट करो, तो यहाँ 2 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ 0 का क्यूब 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 तो 0 माइनस नहीं प्लस 0 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ तो डायरेक्ट आ गया। अगर मान लो रिलेशन आता है a और b में तो दोनों को सॉल्व करना पड़ता, समझ रहे हो, ठीक है। अभी उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसके लिए अब b0 आ गया तो यहाँ b0 पुट करेंगे तो 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कैंसिल कर दोगे उधर, 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया, परंतु मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर रहा हूं, यहाँ पे आसान हो गया, अब थोड़ा सा टफ करते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 कर दिया x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में बदलाव किया, यहाँ कर दिया 1, तो यहाँ पे दोनों 1 कर देंगे, तो यहाँ F1 भी क्या आना चाहिए 0, ठीक बात। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, 1 ना कर देना, इधर देखो 1 का क्यूब कितना 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, a 1 जा a प्लस b इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 और 2, अब इसको इरेज करते हैं। देखो 5 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस b इक्वल्स टू आ जाएगा 3। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 से चाहो b की वैल्यू निकाल लो, एक टर्म में यहाँ लाके पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा लेता हूँ इसको, चलो कॉमन रहने देते हैं, ठीक है। b यहीं छोड़ो, 2a को उधर लेके जाओ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 2a। इसको मानो क्या इक्वेशन 1, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a की जगह पर क्या, b की जगह पर देखो यहाँ पहले तो a प्लस b की जगह पर क्या लिख देंगे 4 माइनस 2a, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2a इक्वल्स टू कितना 3। बताओ यहाँ पे 2a में से a के अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये बड़ी क्वांटिटी है छोटी क्वांटिटी, तो माइनस का a बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस a इक्वल्स टू 3। अब a को यहीं रहने दो, 4 को उधर लेके जाओ, तो माइनस a इक्वल्स टू -4 प्लस 3, तो माइनस a इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। अगर a प्लस 1 आ गया तो यहाँ ला करके a की वैल्यू पुट कर दो, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। तो b इक्वल्स टू 4 माइनस 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा 2, b की वैल्यू कितनी आई 2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, a और b की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एलिमिनेशन करना चाहो तो डायरेक्ट ये जो इक्वेशन आया था इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बताओ a b से b कट जाता और यहाँ पे 2a माइनस a कितना आता a, और 4 में से 3 घटाते 1 आ जाता, डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। और भी आसान हो जाता ये इक्वेशन, मान लो इसको, ठीक है। ये इक्वेशन, इसमें से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना, तो LHS को LHS से सब्सट्रैक्ट कर देते, तो 2a माइनस a कितना बचता a, और b से b सब्सट्रैक्ट करते खत्म ही हो जाता, और 4 माइनस 3 कितना आता 1, तो a इक्वल्स टू 1 नहीं आ गया डायरेक्ट, और a अगर 1 आ गया तो यहाँ ला के रखो, तो 1 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो 1 को उधर खदे दो, 3 माइनस 1 2, b की वैल्यू कितना 2। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो ये भी तरीका है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक ठे को एलिमिनेट कर दिए,
बी को यहाँ से कट हो गया तो यानी बी एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बाकी यहाँ से मैंने बी को सब्सटीट्यूट किया है वैल्यू ले आकर के, तो इसलिए सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। अच्छी बात है, 10th में भी जानोगे, अभी 9th में भी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बताएंगे ये सब भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज निकालनी आ गई। अब हम लोग समझते हैं क्या डिवीजन कैसे करते हैं। मान लो पॉलिनोमियल से, एक बार इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता ही दिया है, पर फिर से बताने जा रहा हूँ डिवीजन किया कैसे जाता है। डिवीजन करने से रिमाइंडर जो बचता है उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज से रिमाइंडर निकालना डिवीजन मेथड से सीखते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम इसके अगले वाले लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, इससे डिवाइड करना है। यहाँ तो कोसेंट आएगा, हमको तो कोसेंट से भी मतलब नहीं, हमको सिर्फ चाहिए क्या, रिमाइंडर। कोसेंट का भी काम पड़ेगा जब क्यूबिक को फैक्टराइज करना रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो बताना, ठीक है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पर कितने टाइम्स आएगा, तो एक्स क्यूब टाइम्स, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल लाना होता है, कुछ भी करके यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें जितने टाइम्स आता है। जैसे मान लो कि मैं एक आसान भाषा में समझाऊँ, यहाँ पे अगर लिखा है 3 और यहाँ लिया है 13, तो 3 4 12, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट इसको माइनस किया जाता है तो वैल्यू आती है 1, यही 1 क्या बनता है, रिमाइंडर बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स क्यूब टाइम्स लेके जाएंगे, पहला टर्म इक्वल आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा। हमको लगातार एक एक पावर रिड्यूस करते जानी रहती है, ठीक है। यहाँ पे पहले एक बार 4 है तो पहले 4 को रिड्यूस करो, खत्म करो, फिर वहां से वो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्यूब बचेगा, क्यूब को खत्म करो। हर एक स्टेप में यही करना होता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं और लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। पहले 4 घात को खत्म करो, गया, फिर क्यूबिक पे आते हैं, क्यूबिक को खत्म करो, फिर बाई क्वाड्रेटिक पे आएंगे, क्वाड्रेटिक को खत्म करो, फिर लिनियर पे आएगा, फिर लास्ट में जो रहेगा वो आंसर बच जाएगा। अगर मान लो यहाँ डिवाइड कर रहे हो क्वाड्रेटिक से तो क्वाड्रेटिक पर ही आके रुक जाना है, क्वाड्रेटिक के बाद मतलब लिनियर पे आकर के रुक जाना है। क्वाड्रेटिक तो चला जाएगा डिवाइड, लेकिन क्वाड्रेटिक के बाद जो लिनियर बच रहा है उसके बाद से डिवाइड नहीं जाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे समझाया, ठीक है। तो लिनियर वाला ही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। अगर ये क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो बाई क्वाड्रेटिक को, तो यहाँ क्वाड्रेटिक अगर आ गया तो डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर क्यूबिक है तो डिवाइड जा सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक जब बच गया तो उसके आगे डिवाइड नहीं ले जाएंगे, वही क्वाड्रेटिक ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। यानी ये रिमाइंडर की जो पावर होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में अच्छे समझाई हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर याद है तो, नहीं याद है तो जाके देख लीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, तो एक्स क्यूब टाइम्स लेके गए तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस। समझो, इसमें से इसको क्या करना होता है, घटाना होता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी घटाया जाएगा। तो जब घटाते हैं तो ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, लेकिन ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाई साहब कट गए, यहाँ पे 3x क्यूब है, यहाँ 1x क्यूब है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x क्यूब, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है माइनस के साथ और ये तो छोटा है, तो माइनस का 2x क्यूब, और ये नीचे उतरेगा माइनस का 2x स्क्वायर। जैसे उसमें करते थे 132 रहता तो क्या करते, छोटे छोटे टर्म्स में लेके जाते, ठीक है। तो अगला वाला नीचे उतरता, तो वैसे यहाँ पे मैंने इसको उतारा। अब ये क्या करेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, -2 है यहाँ पे, क्या नहीं माइनस है, क्या नहीं, तो -2 तो जाएगा ही यहाँ पर, -2। लेकिन पावर देखो यहाँ पे x है, हमको x क्यूब चाहिए, तो कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार, ठीक। हमेशा समझना, इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। तो -x स्क्वायर टाइम्स जब लेके जाएंगे, हाँ अगर यहाँ पे ऐसा सिस्टमेटिक है तब, अगर मान लो यहाँ पे क्यूबिक नहीं है या कोई दोनों नहीं, डायरेक्ट ही आ गया, तो फिर उतनी बार तब वहाँ पे कंडीशन लगेगा, देखा जाएगा कौन सा सही है, ठीक है। अभी आएगा, वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो -2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब। हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ क्या, बिल्कुल। जो यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ आना चाहिए, जैसे कि घटाओ तो कट जाए, माइनस में तो हमको माइनस में ही लाना है, ठीक है, ताकि माइनस करो तो प्लस हो जाए और कट जाए, हमेशा इक्वल लाना होता है, ठीक है। अगला माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस है प्लस, हमको सिर्फ पहला टर्म देखना होता है, पहला वाला सेम टू सेम आना चाहिए, बाकी वाला 5 आए 10 आए 50 आए कोनो मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ही गया भैया, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x को नीचे नोट डाउन करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा आपकी बार, देखो यहाँ पे x है, 4 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 4 हमको चाहिए, तो पहले तो 4 टाइम्स लेके जाओ, और प्लस का चाहिए तो प्लस 4 ले गए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे x हमारे पास पहले से ये 1x की जरूरत है, तो 1x बार, ठीक है। तो 4x इंटू 4x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है, -4 बन जा 4x, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो खत्म हुआ, 4x 5x कितना हो जाएगा 9x, और लास्ट में 1 को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अभी 9 चाहिए, तो बताओ x तो पहले से ही बस खाली 9 बार लेके जाना है, ठीक है। 9 1 जा 9, 9x बचा, फिर 9 1 जा माइनस का 9, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस और ये प्लस, खत्म बवाल, 9 और 1 10, ये 10 क्या हो गया, रिमाइंडर।
तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड रिमाइंडर इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को आ गया डिवाइड करके, ठीक है। अभी तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अभी शॉर्ट में भी आएगा आंसर, ठीक है। कैसे आएगा वो अभी समझेंगे, पहले ये देखो एक और क्वेश्चन इसी बेस पे, ठीक है। तो इसको y+2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। सिमिलरली इसी जैसा करना है, ठीक है। तो आप लोग अब जल्दी जल्दी सजेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे कितने बार लेके जाएंगे y² बार, y² इंटू y क्या हो जाएगा y³ प्लस 2 इंटू y² करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y², ठीक है। अभी क्या करना है सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस ये खत्म, देखो दोनों प्लस में था इसलिए दोनों माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ 2y² ज्यादा है कम, घटाएंगे तो आएगा माइनस का y², 2y में से एक y घटाओगे तो एक का y आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, कहीं नीचे वाला बड़ा है। और इसको नीचे नोट डाउन करेंगे तो हो जाएगा 2y, कितने टाइम्स लेके जाएंगे -y टाइम्स, तो -y इंटू y क्या हो जाएगा -y², सही बात है, -y² इससे पहला टर्म हमको इक्वल करना था, पहला टर्म इक्वल हो गया, तो यहाँ हो गया क्या -y² प्लस 2y, गलत -2y, सही बात है, क्योंकि वहां पे माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है। आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, ये बवाल खत्म हुआ, 2y कितना हुआ 4y प्लस का 3, अभी कितने टाइम्स लेके जाना है 4 टाइम्स, प्लस 4 टाइम्स, क्योंकि प्लस 4y लाना है, तो 4 इंटू y करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, 4 2 8 तो प्लस 8, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, ये खत्म, यहाँ हो गया कितना 8 में से 3 करेंगे तो माइनस का 5, यही हमारा क्या बना रिमाइंडर। फाइंड जगह इतना नहीं है, ठीक है। ईच पॉलिनोमियल लिख दे लो, ठीक है। हर एक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बताना, ठीक है। तो एक वहां पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। तो यहां पर भी हमको रिमाइंडर बताना है, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 3x थोड़ा छोटा लिखना है क्योंकि जगह कवर करनी है, ठीक है, बहुत कम जगह में लिखना है, ठीक है। तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर इसको हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो देखो x की पावर 4 चाहिए तो कितनी टाइम्स जाएगा x³ टाइम्स, तो x³ इंटू x क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x³ तो माइनस x 1 जा x³, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, यहाँ क्यूब है ही नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसल। अब ये x³ को पहले नोट करेंगे क्योंकि है ही नहीं सब्सट्रैक्ट करने वाला, तो x³ और माइनस 3x², ठीक है। अभी हमको x³ चाहिए, कितनी बार लेके जाएंगे यहाँ पे x² बार, तो प्लस चाहिए कि माइनस, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है, ठीक है। तो x² 1 जा x² इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस x², ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, खत्म बवाल। 3 में इसमें से 3x² में से एक x² घटाएंगे तो माइनस का 2x² बचेगा, फिर 2x को यहाँ नोट डाउन करेंगे 2x, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पे x है क्या, एक बार है बिल्कुल, तो यहाँ -2 चाहिए, तो पहले तो -2 टाइम्स लेके जाओ, और x भी चाहिए क्योंकि एक x है, एक x चाहिए, हमको स्क्वायर लाना है, तो 2x, तो -2x इंटू x करोगे तो -2x², ठीक, और 2 2 जा 2 1 जा 2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2x बचेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, पूरा खत्म हो गया, लास्ट में 1 जो है वही कैरी उधर जाएगा, और इसके बाद डिवाइड जा नहीं सकता, यही हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। और यहां पर -5 क्या है रिमाइंडर। इस तरीके से डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कोसेंट है, तो कोसेंट की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जाएगा तब हमको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी रिमाइंडर निकालने अब हम लोग सीखने हैं। देखो जरा ये तो रिमाइंडर निकाला गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। अभी हम लोग समझने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम यूज करते ही इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है देखो जरा, रिमाइंटर थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लो fx इक्वल टू कोई मान लेते हैं ऐसा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ऐसा, ठीक है। तो fx इक्वल टू कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मान लो कि हमको रिमाइंडर बताना है किस पर, मान लो x माइनस 2 से डिवाइड करने पर हमको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, मान लो ये 0 इक्वल्स टू पुट करके x की वैल्यू आती है 2, यानी हमको 2 पर जो वैल्यू मिलेगी वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये f2 जो भी वैल्यू देगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, 2 रखो यहाँ पे
2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इन 1। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 प्लस 1। बताओ 8 4 12 12 2 14 1 15, यानी कि x माइनस 2 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा देख लेना, डिवाइड करके आंसर आएगा 15। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है एक बार समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये y प्लस 2 से इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक जनरल टाइप से मैं बता रहा हूँ, देखो अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, तो इसको अगर फैक्टराइज किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 3 12, 4 और 3 7 ऐसे बनता है। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन कर लो तो यहाँ बचता है x प्लस 4, यहाँ 3 कॉमन करो तो x प्लस 4, यहाँ x प्लस 4 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो x प्लस 4 कॉमन, और यहाँ x प्लस 3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, हमको अगर इसका जीरो बताना है, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल दिया इसका अगर हमको जीरो बताना है तो इक्वल्स टू जीरो करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। इक्वल्स टू जीरो करके वैल्यू निकाली जाती है। बताओ यहाँ पर ये दोनों फैक्टर आए हैं, ठीक है, ये दोनों जो है ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इस फैक्टर में से कोई एक अगर जीरो बना दे, कोई एक भी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। सही बात है, अगर ये जीरो बन जाए, ये जीरो बने चाहे ना बने कोनो मतलब नहीं है, अगर ये जीरो हो गया है तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही होगा, या फिर ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं बन रहा है तो भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही होगा। यानी क्या, इंडिविजुअली दोनों को जीरो। तो बताओ ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए -4। सही बात है, और ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू -3 रखोगे तो ये जीरो नहीं होगा, -4 रखोगे तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि यहां से अगर दोनों को इंडिविजुअली जीरो किया जाए, यानी x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दोनों में से इंडिविजुअली ये भी जीरो हो सकता है, ये भी, या फिर दोनों जीरो हो जाए, 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दो सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आया, -4, यही है उसका जीरोज। यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, तो ये दोनों उसके क्या बन गए, जीरोज बन गए। तो यानी कि इसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें ले जा करके पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू रखने पर, यानी कि -4 रखो चाहे -3, ये जीरो ही देगा। तो ये जीरोज वाला हिसाब किताब है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है f(x), ठीक है, f(x) दिया, मान लो x² प्लस x प्लस 1, और इसमें मान लो x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि पहले हम लोग इसको फैक्टर ही मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो फैक्टर मान करके इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई, a। ठीक है, तो यहां पर x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू निकल के आई a। अब यही जो a है इस वैल्यू, इस मतलब पॉलिनोमियल में रखने पर जो वैल्यू दे देगा वही रिमाइंडर होगा। मतलब क्या, f a इज द रिमाइंडर। f a जो होता है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये वाली बात अब मैं समझा चुका, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यहां आप जरूरत है थोड़ी सी स्पेस की, तो देखो, तो यहां पर एफ ए इज द रिमाइंडर, यहां पे एफ ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो जरा देखो, यहां पर y-2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, यानी कि y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2। अब ये -2 जो है, अब एफ वाई की वैल्यू क्या थी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे एफ वाई इक्वल्स टू क्या दिया था, बड़ा सा पॉलिनोमियल y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 3। अब यहां से y की वैल्यू -2 यहां पुट करो तो वही हमारा रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, f -2 इज द रिमाइंडर। तो यहां -2 का क्यूब, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3। बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो बिल्कुल, तो -8, -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 2 2 -4 प्लस 3, ये 4 से 4 कैंसल, 8 माइनस का और 3 प्लस का, तो आंसर कितना आया, -5। क्या रिमाइंडर वही है, बिल्कुल। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये बहुत ही अच्छा उपयोग है। क्या करते हैं, ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से y की वैल्यू निकालो और ला करके इसी पॉलिनोमियल में पुट करो, वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखो, यहां पर किससे डिवाइड किए थे, x -1 से, तो x -1 इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आने वाली, 1। ठीक है, तो ये 1 इस वाले पॉलिनोमियल यानी f(x) क्या दिया था जरा लिख लेते हैं एक बार। बड़ा सा पॉलिनोमियल x की पावर 4 -3x³ -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की पर क्या पुट करना है, सिंपली 1 पुट करना है। तो ये देखो जरा,
1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1। एक बार ऐड करके देखते हैं, यहाँ सबको सॉल्व करके देखते हैं। 1 की पावर 4 कितना 1 माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2, यहाँ प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1। बताओ यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये प्लस 5 दोनों कैंसल। यहाँ 1 और 1 मामला गड़बड़ है। तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहां रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब है यहां हम लोगों ने कुछ गलती की है। एक बार चेक करते हैं, ठीक है, जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या ही दिक्कत है। देखो क्या किया गया है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, घटाएंगे तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो माइनस 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये हो गया। यहाँ से जब घटाएंगे तो 2x स्क्वायर 4 माइनस का, गलती यहाँ पे है, ये हो जाएगा क्या माइनस का 4x स्क्वायर। अभी क्या करना है यहाँ पे, तो देखो इसका क्या फ़ायदा है, देखो गलतियाँ जहाँ कहीं रहेंगी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब प्लस 4x बार नहीं लेकर जा करके कितनी बार लेके जाएंगे माइनस 4x बार लेके जाएंगे, ठीक है। तो माइनस 4x इंटू माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 4x होगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल। यहाँ 5x में 4x, यहाँ से बचेगा x, ठीक है, x प्लस 1। अब कितनी बार लेके जाएंगे यहाँ पर 1 बार, 1 टाइम्स, ठीक है। तो 1 टाइम्स जब लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हुआ x, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारा क्या बना 2 रिमाइंडर। तो बच्चों देखा आपने, बड़े वाले डिवीजन में इतना सारा डिवाइड करने पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही बात है, देखो मुझसे ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने रखा मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कुछ गलती है नहीं, वहीं होगी जो भी होगी गलतियाँ, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखने में कितना इजी है, कितना आसानी से आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला बेटर मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए बताया गया है कि गलतियाँ उसमें ज़्यादा होती हैं, इस वजह से गलती ना हो, इसी से आंसर आ जाता है। देखो वहाँ पे अब एग्जैक्ट अब समझ में आ गया, आंसर सही आ गया। तो ये हमारा आ गया। लास्ट वाला जरा चेक कर लेते हैं, इसका रिमाइंडर में क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1, ठीक। 1 ला करके पुट करो, 1 की पावर 4 कितना आएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो यहाँ 3 बचेगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, ठीक है। बताओ यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो गया, सीधे सीधे बचा क्या 1। यही अपना क्या हो गया रिमाइंडर, कितना आसान है, ठीक है। ये मेथड बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। अभी इसके बाद एक वीडियो और हम लोग पढ़ेंगे, एक वीडियो और बनेगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बाद की एक वीडियो और आने वाली है, उसमें रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग, और फिर फैक्टर थ्योरम के फिर अनुप्रयोग, फिर ठीक है पॉलिनोमियल का ये चैप्टर ईजिली चलता रहेगा और ये कारवां बनता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।